हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विजिलेंट माइस्ट्रो। आज जो हम डिस्कस करेंगे सीजीएल 2025 में 26 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज हाउड व्हाट हैपेंस टू इट्स वॉल्यूम अज्यूमिंग हाइट रिमेन्स कांस्टेंट। हाइट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब रेडियस को आधी कर दी जाए? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो पाई और एच क्या है? कांस्टेंट है। तो आर की वजह से इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आर हो रही है आधी, रेडियस हो रही है आधी। तो सपोज करो मैं मान लेता हूं रेडियस 4 मान लेता हूं, 4 एज्यूम कर लेता हूं, है ना। तो 4 मान ली तो फिर क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू पाई एच। ठीक है, अब मैंने 4 रेडियस मानी थी, 4 रेडियस मानी थी, लेकिन अब क्या हो गई? आधी हो गई। 4 की आधी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर इंटू पाई एच, तो ये होता है 16 पाई एच, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 4 पाई एच, है ना। तो क्या इफेक्ट पड़ा? क्या इफेक्ट पड़ा? मतलब इसका क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? 1/4 हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या आ रहा है? 1/4। तो 1/4 किस ऑप्शन में आ रहा है? देखो, पहले 16 पाई एच आ रहा था, अब क्या आ रहा है? 4 पाई एच। तो 1/4 हो रहा है, तो 1/4 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 12 और 20? तो लीस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना अपन को, है ना। तो ऑप्शन, चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 5600 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, 1000 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, और 4000 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो गया। अपन को देखना ही नहीं है भाई 8, 12 और 20 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक ही नहीं करना अपन को। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं जो स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो स्क्वायर नंबर है, तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। इफ द अमाउंट इज RS 600 एंड द प्रिंसिपल इज 450 which is compounded yearly for 1 year, calculate the rate of interest। देखो क्या है प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल है 450, ठीक है, और मिश्रधन क्या है 600, ठीक है, और टाइम क्या है? टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट हो गया कितना? 150, 150, है ना। तो अब निकाल लो, दर निकालनी है अपन को, ब्याज की दर निकालनी है, इंटरेस्ट रेट निकालनी है। तो इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे? 150 450 का कितना परसेंट है? टाइम 1 ईयर है, तो 150 अपॉन 450 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 15 15 30 45, ठीक है। ये क्या हो गया? 100/3, 100/3 मतलब 33.33%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। इफ पी 1500 है, रेट दी हुई है 8.5% एंड टी दिया हुआ है 2.5% ईयर, है ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आर इंटू टी कर लेंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 8.5 इंटू 2.5, सॉरी, है ना, 8.5 इंटू 2.5, इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 पंजे 125, 5 12, 25 अट्टे 200, तो 212, ठीक है। अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यह हो जाएगा 21.25। क्या हो जाएगा? 21.25, 21.25% क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। 21.25% 1500 का 21.25% निकाल लो, 1500 इंटू 21.25% निकाल लो, जीरो से जीरो, है ना। 15 से इसको मल्टीपल कर लो, 15/75, 5 30, 15 दूना 30, 37, 7 3, है ना। 15 18, 15 31, 15 दूना 30, और ये हो गया 31। अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो क्या हो गया? 318.75, 318.75, 318.75, 318.75 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ए पर्सन क्रॉसेस ए 700 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर? किलोमीटर पर हावर में अपन को क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितनी? 700 मीटर, और टाइम कितना? 5 मिनट्स। तो क्या होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं?
स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 700 मीटर, मीटर में दी हुई है, तो अपन को टाइम किस में लेना होगा, सेकंड में। 5 मिनट दी हुई है तो सेकंड में लिखने के लिए अपन 60 से मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, चाल हो गई। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति हॉर्न में बदलना है तो किससे मल्टीपल करना होगा, हमें मल्टीपल करना होगा किससे, मल्टीपल किससे करना होगा, मल्टीपल करना होगा 18/5 से, ठीक है। कर लो अब सोल्व इसे, है ना। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, है ना। 5 से 70 14 बार कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 6 से 36 18, अब ये कितना हो जाएगा 42/5, 5 अंटे 40 और 5 20 किलोमीटर, 8.4 किलोमीटर पर हावर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जब बदलते हैं ना, तो 18/5 से मल्टीपल करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो इसका उल्टा 5/18 से मल्टीपल कर दें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए होलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हैज एक्सटर्नल डायमेंशंस 12, 10 एंड 8 एंड ए थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखो ए होलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप होता क्या है सबसे पहले, है ना। तो देखो ये होता क्या है, ये देख लो आप, ये होता क्या है ना। देखो ये होता है ना, ये क्या होता है, ये है होलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप होता है ये, है ना। ये किस क्या आकार का है, घनाभ के आकार का दिख रहा है, लेकिन घनाभ होता है सीधा, है ना। लेकिन ये कैसा है, मतलब रेक्टेंगुलर में पैरेलल, मतलब समांतर टाइप में, है ना, ठीक है। इस टाइप का है, लेकिन इसमें भी क्या दिया हुआ है पता है कि घनाभ के आकार का है, लेकिन इसमें भी थिकनेस, ये होलो है मतलब खोखला है ये, है ना। और ये इसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये है ना चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर ऐसे थिकनेस है, इसकी मोटाई है ना, चारों तरफ से, है ना, चारों तरफ से इसकी मोटाई है। जैसे ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका वॉल्यूम अपन को फाइंड करना है ना। होलो है ये, है ना, खोखला है, तो इसकी कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे, मतलब इसकी बाह्य डायमेंशंस जो बाहरी जो इसकी डायमेंशंस है ना, उससे इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फिर अंतर डायमेंशंस जो आएगी, अंतर कौन सी हो जाएगी, बाह्य, जैसे इसकी कितनी है 12 है, ये 12 है, इसकी बाह्य ये कितनी है 12, लेकिन 1 सेंटीमीटर इधर कट जाएगी, 1 सेंटीमीटर इधर कट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी बाद में, है ना। तो पहले एक्सटर्नल डायमेंशन से इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो घनाभ का आयतन जो होता है उस वही आयतन का फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 12 इंटू 10 इंटू 8, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया, कितना हो गया 12 अंटे 96, है ना, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा, प्रत्येक डायमेंशन में से 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो मतलब इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम था, है ना, और ये इंटरनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंटरनल वॉल्यूम हो जाएगा 12 है तो उसको 2 कम कर देंगे 10, और 2 कम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझा ही दिया, है ना। 10 है तो ये 8 हो जाएगी, और ये 8 है ये 6 हो जाएगी, प्रत्येक डायमेंशंस 2 कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हो गया 480 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। होलो है तो इसका होलो का निकालना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। 960 में से 480 घटाएंगे तो कितना जगह 0 8 और 4, 480 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 480 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर, है ना। एंगल अपन को फाइंड करना है, क्या करना है, एंगल अपन को फाइंड करना है ना। ये क्या है, ये क्या है, वर्त है ना, सर्कल है ये। अब ये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। ये इसकी 14 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है ना। एन एरिया ऑफ 154 सेंटीमीटर है, इसका क्या है, ये सेक्टर दिया हुआ है, इसका एरिया कितना है 154, है ना। तो ये अपन को क्या निकालना है, एंगल निकालना है इसका, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं देखो, है ना। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाई
आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 154 दी हुई है ना। तो अब क्या करेंगे, पाई बटा 7 इंटू आर कितनी दी हुई है 14 इंटू 14 इंटू अपन को क्या फाइंड करना है, थीटा, थीटा फाइंड करना है 360 इज इक्वल टू 154। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इस 11 से काट देंगे 2 बार और ये 11 से कट जाएगा कितनी बार, 11 1 11 11 चौक 44 14 बार। इस 14 से ये 14 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, अब थीटा इज इक्वल टू ये 360 उधर चला जाएगा 360। अब ये मल्टीपल में है 2 इंटू 2 4, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 नाम 36, तो 90 डिग्री हो जाएगा थीटा अपना। थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 8वां क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ ए नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 120, व्हाट इज द नंबर। देखो, कोई संख्या का 20% और 10%, किसी संख्या का 20% और 10% के बीच अंतर कितना है 20 का, तो 120 क्या हो गया 120, क्या किसका मान हो गया 10% का। तो 100% की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1200। ठीक है, 10% की वैल्यू दे दिया तो 1200 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीज बाय one year when a 30-year-old teacher joined them. What was the original average age of the student? तो ओरिजिनल एज अपन को फाइंड करना है। देखो 10 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज एक से बढ़ जाती है ना, एक ईयर से उनकी एवरेज बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब 30 ईयर का एक ओल्ड टीचर क्या उनमें ज्वाइन हो जाता है। तो देखो, अब ये 30 ईयर का एक ओल्ड टीचर है जो ज्वाइन कर रहा है, तो ये 10 स्टूडेंट्स की प्रत्येक की एक बढ़ रही है ना, प्रत्येक की एक बढ़ रही है। तो छात्रों की मूल औसत आयु मतलब, तो अपन को क्या फाइंड करना है, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो 1 बढ़ रही है ना, तो 1 बढ़ रही है 30 वो टीचर के 30 ईयर का टीचर ज्वाइन करता है, उससे 1 ईयर बढ़ रही है। तो 10 के हिसाब से 1 बढ़ेगी, तो 10 स्टूडेंटों पे बढ़ जाएगी, है ना। और एक खुद एक स्वयं टीचर की, तो 11 कितना बढ़ रहा है, 10 तो स्टूडेंट्स की बढ़ रही है और एक टीचर की बढ़ेगी, है ना। तो ये कितना हो गया 11 बढ़ेगी 30 के हिसाब से, है ना। तो ये कितना हो गया 11। तो 11 को क्या करेंगे 30 में से माइनस कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा 30 है, 30 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 19 जो होगा ना, वो क्या आ जाएगा, जो 10 स्टूडेंट्स थे ना उनकी ओरिजिनल एवरेज एज थी, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए बायर गेट्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% ऑन ए RS 1000 आइटम, व्हाट इज द प्राइस पेड, है ना। देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट है तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। 28% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1000 रुपये हैं आइटम की, है ना। तो कितनी कीमत उन्हें भुगतान करनी पड़ेगी, या तो ऐसे निकाल लो, या आप ऐसा नहीं करना चाहो, या तो अब 28% डिस्काउंट दे दिया ना, 28% डिस्काउंट दे दिया, या तो आप ऐसे निकाल लो, या आप दूसरा तरीका ये भी है, आप 28% डिस्काउंट दे दिया तो निकाल सकते हो, या आप 1000 इंटू 10% डिस्काउंट मतलब 20% डिस्काउंट दिया पहले, है ना। 20% मतलब 4/5 इंटू 10% डिस्काउंट दिया मतलब 9/10। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, है ना। ये हो गया कितना 720, 9 36 36 दूना 72, 720 हमारा क्या हो गया आंसर। या इस तरीके से कर लो, या ये सक्सेसिव ये नहीं निकालना चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से भी आप कर सकते हो 720। अब ये निकाल के इसका 28 मतलब 72% आप निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ए कंटेनर हैज 60 liters of a mixture of acid and water in the ratio 7:3. 20% of the mixture is taken out and replaced with water. This operation is repeated once more. एक बार और क्या किया जाता है, ये ऑपरेशन किया जाता है। What is the final percentage of the acid in mixer? अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो, यहाँ पे 20% निकाल रहा है और 20% ही क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ना। 20% ऐड करता है, 20% निकालता है, तो 20% ऐड करता है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी दिया हुआ सकता है, या तो सेम मतलब रिप्लेसमेंट है, लेकिन डिफरेंट रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। तो डिफरेंट हो या सेम हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन में हमें यह तरीका अप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले देखो रेशियो दिया हुआ है किसका, एसिड और वाटर का, है ना। तो एसिड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, तो ये क्या है 10, 7 और 3 10 है। 10 की वैल्यू कितनी है 60, है ना। तो हमें 60 नीचे लिख लेना है, और हम मतलब डाल क्या रहे हैं,
वाटर डाल रहे हैं, है ना, वाटर डाल रहे हैं ना, तो एसिड का जो नहीं डाल रहे हैं वो लेते हैं ऊपर, मतलब 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42, है ना, एसिड कितना है इसमें 42 है ना, 60 में से 42 क्या है एसिड है। अब क्या कर रहे हैं 20% निकाल रहे हैं, 60 का 20% कितना होगा, 60 का 20% कितना होगा 12, तो 12 निकालेंगे, मल्टीपल करेंगे, 12 निकालूंगा तो 48 आ जाएगा, है ना, 60 में से 12 निकाल रहा हूं तो 48 ऊपर लिखना है, फिर 48 में फिर 12 ऐड कर रहा हूं, क्या क्या ऐड कर रहा हूं पानी, तो ये कितना हो गया फिर 60 हो गया, है ना, ये ऑपरेशन 2 बार किया जाता है, फिर 12 मतलब 20% निकाल रहा है 60 का, फिर 12% निकाला जाता है, तो फिर 48/60 किया जाता है। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लो, है ना, अब परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से बाद में मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, 6×7 = 42, है ना, 7/10, 6 एकम 6, 6×8 48, 6×8 48, ये 10। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे अंटे 64 इंटू 7/1000 इज इक्वल टू, ये करेंगे 7×4 = 28, 7×6 = 42, ये हो गया 44/1000। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 44.8% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं 12वां क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2 3 and 5. A alone can complete the work in 40 days. They all worked together for 5 days and then C left the work. In how many days can A and B together complete the remaining work? देखो, ए बी और सी की एफिशिएंसी दी हुई है और ये तीनों कितने दिन तीनों इनकी एफिशिएंसी दी हुई है तीनों की, है ना, और ए अलोन कितने दिन में करता है 40 डेज में, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, है ना, है ना। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी दी हुई है और ए कितने दिन में कर लेता है 40 डेज में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 2 की, ए की एफिशिएंसी है 2 और वो कर रहा है 40 डेज में, तो 40 से मल्टीपल कर दो, ये टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क ये हो गया, ये कितना हो गया 80 हो गया, टोटल वर्क 80 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 डेज के लिए वो पांचों तीनों एक साथ करते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी का योग कितना है 10, तीनों की एफिशिएंसी क्या हो गया 2 3 5 10 हो गया, 10 इंटू 5 डेज तक कर रहे हैं ये, तो कितना करेंगे 50 वर्क कर लेंगे, तीनों साथ में कितना वर्क कर देंगे 50। अब रिमेनिंग कितना बचा 30, 80 में से 50 हो गया 30 बचा है। अब इस 30 को कौन करेगा, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी, सी क्या कर देता है सी छोड़ देता है, लेफ्ट मतलब निकल जाता है, और ए और बी टुगेदर काम करते हैं, है ना, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे ए और बी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और 2 और 3 5, तो 5 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितने दिन में हो जाएगा 6 डेज में ए और बी रिमेनिंग वर्क को कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज बेस साइड लेंथ, है ना, प्रिज्म हैज बेस साइड लेंथ कितनी है 5 6 एंड 7, इसका क्या है त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लिटरल सरफेस एरिया। देखो लिटरल सरफेस एरिया होता क्या है ना, एल एस ए, किसका प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट होता है। प्रिज्म का एल से क्या होता है लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, तो पेरीमीटर क्या है देखो क्या है पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 6 और 7 कितने होंगे 5 6 11 18 18 इनटू हाइट कितनी है 10, 10 से मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cone of radius 9 cm and height 12 cm is cut into two parts by a plane parallel to its base at a height of 4 cm from the vertex. Find the volume of the frustum formed. देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, ये क्या दिया हुआ है अपन को, कौन दिया हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 9, ठीक है, एंड हाइट कितनी है, ये जो हाइट है ना ये कितनी है, ये है हाइट इसकी 12, है ना, इस कट इनटू टू पार्ट्स में काट देते हैं इसे, और कहां से 4 सेंटीमीटर वर्टेक्स से 4 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से यहां से लेके
यहाँ तक हम काट देते हैं इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक काट देते हैं ये ऊपर वाला भाग, और इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई कितनी है, इसकी है 4, है ना। तो ये नीचे कितनी बच गई, यहाँ से लेके यहाँ तक बच गई 8। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इसको अगर मैं अलग कर लेता हूं, इस टाइप की आकृति बचेगी, और इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम, छिन्नक बोलते हैं। अब देखो इसकी रेडियस अपन को पता नहीं है ना, लेकिन ये हाइट है ना, ये हाइट, ये हाइट ये यहाँ तक कितनी हो गई, ये तो 9 है, और ये कितनी है 8 बच गई अब, है ना। अब अपन को ये नहीं पता, क्या नहीं पता, ये रेडियस नहीं पता अपन को, तो ये रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले, है ना। तो देखो ये रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इस त्रिभुज, इससे देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं अपने पास, कौन कौन से, एक तो ए, यहाँ पे ये कटा है ना, इसको बी दे देता हूँ और इसको सी दे देता हूँ, डी और ई। देखो ए बी सी और ए डी ई, ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। तो इसकी रेडियस अपन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे r अपॉन 4 इक्वल टू r अपॉन 12। ठीक है, तो ये क्या है, अपन को ये r तो दी हुई है बड़ी वाली, है ना, बड़ी वाली कितनी है 9। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, 4 × 12, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, r 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3। r क्या हो गई, ये भी अपन ने फाइंड कर ली, ये कितनी आ गई 3। ठीक है, छिन्नक की ऊपरी ये त्रिज्या आ गई। अब क्या अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस r इंटू h। ये क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम, इसमें अपन को रख देना है, इसमें रख दो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस r इन 9 और 3 27। ठीक है, इंटू h कितना है, h कितना है इसका 8 है। सोल्व कर लो इसको सोल्व करेंगे तो ये 90 और 27 कितने हो जाएंगे, 90 और 27 कितने हो जाएंगे 117, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 22/7 इंटू 117 इंटू 8। ठीक है, 7 एकम 7 कट रहा है कहीं, नहीं ये 7 नहीं कट रहा, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 27 39। अब इनको मल्टीपल करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीपल करते हैं 39 इंटू, सॉरी 7 है ना, ये ना, ये कटा नहीं है अभी, है ना, इसको ध्यान देना है, 7 है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी इसको पाई के रूप में ही लेना है अपन को, है ना, 7 बटा उसके रूप में, क्योंकि आंसर में पाई दिया हुआ है। तो 39 इंटू 8 कर लो, 8 ना 72 के 2, 8 या 24, 24 और 7 31, 312 पाई हमारा आंसर हो गया, 312 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin a माइनस 4 cos a। ठीक है, देखो क्या है, ये देखो कर लो इसे, कोट ए इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, है ना। तो देखो को ये हो गया क्या, बेस आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। अब तो करण करण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 होता है, 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो के 5 हो जाएगा। अब इसमें रख दो, इनमें पाइथागोरस से निकाल लेंगे अपन, के 5 आ जाएगा। तो ये 3 इंटू साइन, साइन ये क्या होता है, लंब बटा करण, तो 3 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू कोस से क्या होता है, आधार बटा करण, आधार कितना है 4 इंटू 5। ठीक है, सोल्व कर लो इसे, 9/5 माइनस 16/5, ये क्या हो जाएगा -7/5, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 1.5 रेडियंस टू डिग्री। देखो सबसे पहले 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई अपॉन 180। तो देखो है ना, ये होते हैं, और 1 रेडियन में 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं,
180 बटा पाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है अपन को बदलना है 1.5 रेडियंस टू डिग्री, डिग्री में बदलना है ना, है ना। तो डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीपल करना होगा, ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में डिग्री में बदलना है अपन को, है ना। तो डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1.5 इंटू रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो 1 इससे, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से, है ना। तो ये किसे 180 बटा पाई का मान लिख देते हैं 22 मल्टीपल 7 लिख देते हैं, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया, इस पॉइंट को हटाते हैं 10 आ जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, है ना। अब क्या करेंगे 22, है ना, ये बच जाएगा 11, 2 से ये 9, 9 7, ये कितना हो जाएगा 15 नाम का 135 इंटू 7, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 या 21 24, 2 7 एकम 7, 945 अपॉन 11 से मल्टीपल करेंगे 11 8 88 88 और कितने बचे 6 11 5 55 85 पॉइंट कुछ आएगा, और ऑप्शन 85.1 या 9.4, मतलब ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है, 945 में 11 का भाग दे देंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin x इज इक्वल टू cos x, सॉरी sin x इज इक्वल टू cos 3x माइनस 20 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब क्या करना है, जब sin x और cos x की वैल्यू कब होती है, जब sin a इज इक्वल टू cos b, तो क्या होता है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इनको जोड़ के 90 डिग्री के बराबर लिख देते हैं, x 4x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 110 अपॉन 4, बोले तो 4 दूनी 8, है ना, 4 सत्ते 28, 27.5 डिग्री हमारा आंसर हो गया। x का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 27.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in a right triangle one of the acute angles is 30 degree, what is the measures of the exterior angle at the right angle vertex। देखो एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, सॉरी देखो, है ना, ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना है 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 90 है ना। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट द राइट एंगल वर्टेक्स। जो ये राइट एंगल है ना, इसका ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये पूछ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना इसका, ये कितना होगा, ये 90 है, 90 वाला शीर्ष से कितना है 90 वाले वर्टेक्स से, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a triangle with all its angles less than 90 degree has its orthocenter located where। देखो a triangle with all its angles क्या है, less than 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब ये क्या है 90 डिग्री से इसके सभी एंगल्स क्या है 90 डिग्री से कम है, मतलब ये क्या है एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये एक क्या है न्यून कोण त्रिभुज है, और न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थोसेंटर क्या होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल, जब राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर पूछे, जब राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर पूछे तो वो ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है ना, यहाँ पे इसका ऑर्थोसेंटर होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड अंदर होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स 90 डिग्री वर्टेक्स मतलब 90 डिग्री वाले शीर्ष पर होता है, और अगर त्रिभुज ऐसा हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, है ना, एक मतलब 90 डिग्री से अधिक हो, तो उसमें ऑर्थोसेंटर जो होता है वो कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर, कहाँ बनता है त्रिभुज के बाहर। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें इनसाइड ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बनता है ऑर्थोसेंटर, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें 90 डिग्री वाले शीर्ष पे बनता है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो, उसमें बनता है ऑर्थोसेंटर त्रिभुज के बाहर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशनलाइजेस, प्रमेयकरण करना है। प्रमेयकरण कैसे करते हैं, देखो √2 प्लस √3 √2 प्लस √3 कर लेते हैं मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे नीचे तो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला करते हैं, ये क्या हो जाएगा √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, है ना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करेंगे? ए का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2√6 2ab मतलब 2√6। तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2√6 अपॉन -1। -1 है तो -1 का ऊपर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएंगे? -5 -2√6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 21वां, इन ट्रायंगल ABC D is drawn parallel to BC intersecting AB and AC at D and E respectively. If AD 3 DB 6 and AE 4 find EC। देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, डी ई बी सी के क्या है? पैरेलल है ना? ये क्या है? डी और ये क्या है? ई, है ना? पैरेलल है। अब ए डी कितना दिया हुआ है? 3 है। डी बी कितना दिया हुआ है? 6 है। ए ई कितना दिया हुआ है? 4 है। और ई सी अपन को फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ई सी कैसे फाइंड करेंगे? तो ई सी अपॉन 4 इज इक्वल टू ई सी अपॉन 4 इज इक्वल टू 6/3। ठीक है, तो ई सी इज इक्वल टू मतलब ई सी बटा ए ई बराबर डी बी बटा ए डी, ये कर लेंगे। ठीक है, तो ई सी क्या हो जाएगा? ई सी क्या हो जाएगा? ई सी हो जाएगा ये 6 इंटू 4/3, तो ये 24, तो ये हो जाएगा 8। ई सी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई सी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज 140 डिग्री, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। देखो, है ना? देखो क्या है, ये एक क्या है? ये क्या है? एक सर्कल है ना? ये एक, ये कोण बना हुआ है कितना? 140 डिग्री का, है ना? तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना है? इसका क्या रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होगा? तो टोटल 360 होता है ना? 360 माइनस 140 घटा दो, 0 2 2 कितना हो जाएगा? 220 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 220 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। नेक्स्ट 23, इफ tan a प्लस sec a इज इक्वल टू 3 तो फाइंड tan a, है ना? तो देखो सॉरी sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 3, है ना? तो देखो sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 3 है, तो देखो sec a प्लस sec a माइनस tan a क्या लिख सकते हैं? इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। tan sec a प्लस tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec a प्लस sec a प्लस tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec a माइनस tan a। तो ये क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, बटा 3। अपन को फाइंड करना है क्या? tan a फाइंड करना है, तो इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं। इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस कर हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये sec कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? 2 tan a इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8/3। तो tan a इज इक्वल टू 4/3, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2 है ना, tan a के साथ मल्टीपल है, तो इधर जाके किसका काम करेगा? भाग का। तो 2 को 8 से काट देंगे 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 4/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ए कॉट सबटेंडेड एन एंगल थीटा इन रेडियन। देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंगल है ना, जो किसमें दिया हुआ है? रेडियन में। एट द सेंटर विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, है ना? देखो अब क्या निकालना है? एक क्या है? वर्थ है, इसमें एक क्या है? खूर है। ठीक है, ये थीटा रेडियन का कोण बना रही है ना? तो ये जो लघु चाप है ना, ये वाला, इसकी लंबाई अपन को फाइंड करनी है। इसकी लंबाई अपन को फाइंड करनी है। तो लघु चाप की लंबाई कैसे फाइंड करते हैं? 2πr थीटा अपॉन 360। ठीक है, लेकिन ये थीटा है ना, डिग्री में होता है। ठीक है, अब रेडियन में नहीं होता, है ना? तो रेडियन में इस थीटा को, इसके रेडियन लिखेंगे, है ना? तो इस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि रेडियन में है ना? तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीपल करेंगे? मल्टीपल करेंगे थीटा को किससे? 180/π से। किससे? ये रेडियन में है, ये रेडियन में थीटा है, तो इसको किससे मल्टीपल करेंगे? थीटा इंटू 180/π से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। 2πr, इस थीटा की जगह क्या लिखना है? इस थीटा की जगह क्या लिखना है? इंटू थीटा
इंटू 180/360 पाई। ठीक है, इस पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, ये 180 से 2 बार कैंसिल। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, आर थीटा। आर थीटा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये रेडियन है ना, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है, और डिग्री में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीपल करते हैं, और ये जो फॉर्मूला है ना आर्क निकालने का, वो क्या है, ये डिग्री वाला थीटा है। ओके, और ये थीटा रेडियन में दिया हुआ है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट टास्क इन 6 days। इफ ए अलोन टेक्स 12 days एंड बी अलोन टेक्स 18 days, हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक, है ना। देखो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने दिन में कर रहे हैं कंप्लीट काम, 6 days में। और ए कितने दिन में कर रहा है, 12 days में। और बी कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है बी, 18 days में। ठीक है, अब तीनों को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 36, 18 दूना 36, 12 36, 36। ठीक है ना। सी अकेला कितने दिन में कर रहा है। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो ये कितनी हो गई, 5। और टोटल ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 6। तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 1। सी की कितनी हो जाएगी, 1। टोटल वर्क 36 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। सी कितने दिन में करेगा, 36 डेज में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।